कभी आपने महसूस किया है, आप मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, फिर भी लगता है जैसे कुछ है जो ठीक नहीं हो रहा। पैसा आता है पर टिकता नहीं। आगे बढ़ते हैं पर अचानक कोई रुकावट आ जाती है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कोई अदृश्य नियम टूट रहा है? प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बाइबल के एक रहस्य की ओर ले चलने वाला हूँ। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सोचेंगे, काश ये मैंने पहले जाना होता। क्योंकि यह कोई आम ज्ञान नहीं, यह परमेश्वर की चेतावनी है और साथ ही एक आशीर्वाद का दरवाजा भी। गलती नंबर 1, परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देना। परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। राम कुमार एक छोटे शहर का व्यापारी था। सुबह 6 बजे से दुकान पर होता, रात 10 बजे तक काम करता। उसका एक ही सपना था, बड़ा घर, गाड़ी और समाज में नाम। लेकिन सालों की मेहनत के बावजूद उसका बैंक खाता कभी स्थिर नहीं रहा। जब भी कुछ इकट्ठा होता, कोई बीमारी, कोई घाटा, कोई झगड़ा, सब ले जाता। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा, सुबह सबसे पहले क्या करता है? राम कुमार बोला, समय नहीं है बाबा, दुकान जल्दी खोलनी होती है। परमेश्वर से बात नहीं करता? नहीं, वक्त ही नहीं मिलता। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करते हो? बाइबल की रोशनी, बाइबल हमें एक सच्चाई बताती है जो दुनिया नहीं बताती। जब हम अपने जीवन के केंद्र में परमेश्वर को नहीं रखते, जब हम रचयिता को भूलकर सिर्फ रचना के पीछे भागते हैं, तो धीरे धीरे आशीषें रुकने लगती हैं। हम सोचते हैं और मेहनत करूं और समय दूं और बिजनेस बढ़ाऊं, पर बाइबल कहती है, जड़ अगर सूखी है तो शाखाएं चाहे जितनी हरी दिखें, फल नहीं आएगा। क्या होता है जब हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं? हमारे निर्णयों में बुद्धि नहीं रहती, बस जल्दबाजी होती है, पैसा आता है लेकिन जैसे रेत की तरह उंगलियों से फिसलता चला जाता है। जीवन की प्राथमिकताएं उलट जाती हैं और शांति गायब हो जाती है। बिली ग्रेहम ने कहा था, जब हम रचना को पूजा का पात्र बनाते हैं और रचयिता को नजरअंदाज कर देते हैं, तो जीवन की नींव हिल जाती है। समाधान क्या है? परमेश्वर को पहला स्थान देना। इसका मतलब सिर्फ धर्म कर्म नहीं, इसका मतलब है, एक, हर दिन की शुरुआत परमेश्वर से करना, एक प्रार्थना, एक धन्यवाद, यही आपकी दिनचर्या की नींव बने। दूसरी, कमाई में उसका हिस्सा अलग करना। ये सिर्फ दान नहीं, ये एक घोषणा है कि आपकी आशीष का स्रोत वही है। तीसरी, हर योजना, हर निवेश में परमेश्वर की इच्छा पूछना, क्या ये मेरे लिए है प्रभु? ये पूछना आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। 4, महिमा की खोज परमेश्वर के लिए करना, ना कि सिर्फ अपने नाम के लिए। जब आप उसकी महिमा के लिए काम करते हैं, वह आपकी भरपूरी के लिए काम करता है। जीवन में क्या बदल जाएगा? जब परमेश्वर पहले होता है, आपके रास्ते साफ हो जाते हैं, जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगते हैं और जो चीजें आप दौड़कर नहीं पा सके, वो खुद चलकर आपके पास आती हैं। Seek God first and you'll never come last, said by Billy Graham. क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाते हैं, फिर भी उनके जीवन में हमेशा एक कमी बनी रहती है। पैसे की कमी, शांति की कमी, तरक्की की कमी। क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसी गलती है जो हम बार बार करते हैं लेकिन देख नहीं पाते? दोस्तों, बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, ये जीवन की सच्चाइयों का आईना है। और जब बाइबल कुछ कहती है तो वह सिर्फ चेतावनी नहीं होती, वो परमेश्वर की करुणा से भरा हुआ एक रास्ता होता है। बचने का रास्ता, उठने का रास्ता। आज हम जानेंगे बाइबल के अनुसार 5 ऐसी घातक गलतियां जो एक इंसान को आर्थिक विनाश की ओर ले जाती हैं। शुरुआत से अंत तक ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, तो अंत तक जरूर देखिए। और अगर यह आपके दिल को छुए तो यीशु की सोच को सब्सक्राइब करना न भूलिए। गलती नंबर 1, परमेश्वर को प्रथम स्थान न देना
बाइबल में साफ लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन बाइबल कहती है कि सच्ची आशीष परमेश्वर से आती है। जब हम अपनी योजनाओं में परमेश्वर को आखिरी में रखते हैं और बिजनेस, पैसा, आराम, शौक पहले, तो हम आशीषों का स्रोत खुद ही बंद कर देते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी दिन की शुरुआत प्रार्थना से की है? क्या आपने कभी कमाई से पहले परमेश्वर का हिस्सा निकाला है? परमेश्वर को पहला स्थान देना मतलब है हर दिन उसकी इच्छा को पूछना, अपने फैसलों में उसकी मार्गदर्शन लेना, अपने धन का उपयोग सिर्फ ऐश के लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए करना। जो लोग यह करना भूल जाते हैं, वो चाहे कितनी भी कमाई कर लें, वो दौलत टिकती नहीं। जैसे बालू पर बना घर, वो तूफान आते ही ढह जाता है। क्या हो अगर आपकी आत्मा सोते समय एक ऐसे युद्ध में हो जिसे आप कभी जागते हुए देख ही नहीं पाए? क्या आपने उसे अपना रक्षक नियुक्त किया है जो यह युद्ध जीत चुका है? रात का अंधकार अब और गहरा हो चुका है, हर घर में रोशनी मंद पड़ गई है, हर शहर थम गया है, लेकिन उस समय में भी एक युद्ध जारी है, एक अदृश्य संग्राम जो आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है। जब दुनिया यह मानती है कि रात केवल विश्राम का समय है, तब स्वर्ग और नरक के बीच एक संघर्ष चलता रहता है और आपके जीवन की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहती है। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लोहू से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकार वालों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्माओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12। सोने से पहले की आपकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक आत्मिक कवच होती है, एक परिधि, एक घोषणा कि यह आत्मा परमेश्वर की है। और जब आप इस सत्य को अपनाते हैं तो रात आपका भय नहीं, आपकी विजय बन जाती है। प्रार्थना, आत्मा की ढाल। बहुत से लोग करवटें बदलते हैं, वे आराम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आत्मा बोझिल होती है। वे उन शब्दों से जकड़े होते हैं जो कहे नहीं गए, उन कार्यों से जो अधूरे रह गए, उन पापों से जो स्वीकार नहीं किए गए। लेकिन यीशु ने अपने लहू से इन सभी पापों की कीमत चुका दी है। वह आज रात भी आपके लिए खड़ा है। बिली ग्रेहम कहते हैं, जब आप घुटनों पर झुकते हैं तो आप ऐसे युद्ध को जीतते हैं जिसे खड़े होकर कभी नहीं जीत सकते। रात को जब आप प्रभु के सामने सिर झुकाते हैं तो वह आपकी आत्मा को अपने अनुग्रह में लपेट लेता है, और जैसे ही आप समर्पण करते हैं वैसे ही वह शांति देना शुरू करता है। संसार सोता है लेकिन परमेश्वर नहीं। जब आप अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि उस समय आपकी रक्षा कौन करता है? आपकी धड़कनें निरंतर चलती हैं, आपकी सांसें बिना रुके बहती हैं, और आपको यह भी पता नहीं होता कि अगला क्षण क्या लेकर आएगा। बाइबल कहती है, जो छिपकर देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। इसका अर्थ है कि जब आप प्रार्थना में अपने दिल को परमेश्वर के आगे रखते हैं, तब वह छिपकर देखता है, और उसका प्रतिफल शांति है, सुरक्षा है, आत्मिक विश्राम है। आत्मिक संघर्ष, नींद में लड़ी जाने वाली लड़ाई। बहुत से लोगों को बुरे सपने आते हैं, बेचैनी होती है, अजीब सा डर सताता है। वे नहीं समझ पाते कि उन्हें नींद में इतना थका हुआ क्यों महसूस होता है। पर यह केवल शारीरिक थकावट नहीं है, यह आत्मा पर लदे हुए अदृश्य बोझ है। रात में आपकी आत्मा दुश्मन के तीरों से भी घिरी होती है, लेकिन जब आपने यीशु का नाम पुकारा होता है, जब आपने अपने जीवन को उसकी ढाल में ढक दिया होता है, तो अंधकार का कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। तेरे दाहिने हाथ को 10,000 गिरे परंतु वह तुझ तक न पहुंचेगा। बिली ग्रेहम कहते हैं, जब तुम रात को सोते हो तब तुम्हारी आत्मा किसी न किसी प्रभुता के अधीन होती है, या तो परमेश्वर की या अंधकार की। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। प्रभु की उपस्थिति में शरण। जब आप रात को सोने जाते हैं और आप प्रार्थना नहीं करते, तो आप एक खुला द्वार छोड़ देते हैं, जैसे किसी घर का दरवाजा खुला हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई चोर ना आए। आत्मा भी एक घर है और उसका दरवाजा प्रार्थना से बंद किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग बिस्तर में लेटते हैं लेकिन उनकी आत्मा नींद में नहीं जाती?
क्योंकि आत्मा सुरक्षा के बिना चैन नहीं पाती, और सुरक्षा का नाम है यीशु। बाइबल कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। वह मुझे हरी भरी चरागाहों में बैठाता है। प्रभु की उपस्थिति में आत्मा को वह विश्राम मिलता है जो दुनिया के किसी आरामदायक गद्दे से नहीं मिल सकता। यीशु की छांव में विश्राम। आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी मां की गोद में कैसे चैन की नींद सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे सुरक्षित हैं। क्या आपने कभी खुद को परमेश्वर की गोद में सौंपा है? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमको विश्राम दूंगा। जब आप रात में प्रार्थना करते हैं तो आप यह नहीं कह रहे कि आपको समस्याएं नहीं हैं, बल्कि आप यह कह रहे हैं कि आपके साथ वह है जो उन समस्याओं से बड़ा है। प्रार्थना, आत्मा की दीवार। जब आप अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं तो आपके शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, वे आत्मिक क्षेत्र में एक दीवार खड़ी करते हैं। अंधकार के प्रहार, भय के बाण, चिंता की आंधी, इन सब से आपकी आत्मा सुरक्षित रहती है। बिली ग्रेहम ने कहा था, मैंने रात के अंधकार में डर को कांपते हुए देखा है जब किसी ने यीशु के नाम से अपने घर को ढक दिया। यह केवल कहानी नहीं, यह आत्मिक सत्य है। जो रात में अपने जीवन को यीशु के हाथों सौंपता है, वह जागता है नए साहस, नई आशा और एक नए दिन की ताजगी के साथ। आज रात भी जब आप अपनी आंखें मूंदे, अपने हाथों को जोड़ें, तो यह मत कहिए कि आप थक चुके हैं। ये कहिए, प्रभु, मैं आत्मा से विश्राम चाहता हूं। मेरी रात केवल नींद ना हो, यह एक आत्मिक यात्रा हो। मुझ में तेरी उपस्थिति बस जाए। मेरी आत्मा तेरे चरणों में विश्राम करे। और जब आप सो जाएं, तो आपको न कोई डर जगा सकेगा, न कोई चिंता, क्योंकि आप एक ऐसे के संरक्षण में होंगे जिसने रात को भी बनाया आपके लिए। जिस आत्मा ने रात को परमेश्वर के चरणों में विश्राम पाया हो, वह सुबह केवल शरीर के जागने से नहीं, आत्मा के पुनर्जागरण से उठती है। जब सूरज की पहली किरण आकाश को छूती है और चिड़ियों की मधुर आवाज एक नई सुबह की घोषणा करती है, तब यह सिर्फ एक दिन का आरंभ नहीं होता। यह उस आत्मा की गवाही होती है जो रात भर परमेश्वर की शांति में विश्राम कर रही थी। एक आत्मा जो न डर में डूबी, न बोझ में टूटी, बल्कि अपने उद्धारकर्ता की गोद में विश्राम करती रही। सुबह की पहली सांस, आत्मिक आभार का क्षण। बहुत से लोग सुबह उठते हैं और अपने फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ा देते हैं, जैसे दिन की शुरुआत करने के लिए यही पर्याप्त हो। लेकिन आत्मा को जागृत करने वाली सुबह वह है जो परमेश्वर के नाम से शुरू हो। बाइबल कहती है, जो लोग प्रभु की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे, वे उकाबों की नाएं उड़ेंगे। जब आप रात को परमेश्वर के साथ बिताते हैं तो सुबह आपके लिए थकावट नहीं, ताजगी लेकर आती है, क्योंकि जिसने आपकी आत्मा को विश्राम दिया वही अब आपकी आत्मा को शक्ति भी देता है। बिली ग्रेहम ने कहा था, सुबह की पहली प्रार्थना दिन की सबसे बड़ी योजना होती है। अगर तुमने अपना दिल प्रभु के हवाले कर दिया है तो दिन तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। दिन का सामना आत्मा के कवच में। जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप एक युद्ध भूमि पर कदम रखते हैं। आपको नहीं पता कि आज का दिन क्या संघर्ष लाएगा, किन चुनौतियों से आप टकराएंगे या कौन सी परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करेंगी। लेकिन एक चीज निश्चित है, यदि आपकी आत्मा प्रभु के साथ जागती है तो आप अकेले नहीं हैं। रात में की गई प्रार्थना सुबह की ढाल बन जाती है। जब शैतान आपके दिन को चुराने की कोशिश करता है तो वही प्रार्थनाएं आपकी आत्मा को ढक लेती हैं। पछतावे के बोझ से मुक्त सुबह। कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह तो उठते हैं पर उनके चेहरे पर एक छाया होती है। रात भर जागे विचार, अधूरे पश्चाताप, बिना स्वीकारे गए पाप उनके चेहरे पर गहराई से झलकते हैं। लेकिन प्रभु का वादा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9। रात की वह एक सच्ची प्रार्थना जो दिल से निकलती है, सुबह को एक नया आरंभ बना सकती है। बिली ग्रेहम कहते हैं, प्रभु के सामने हर रात की क्षमा
हर सुबह की आशा को जन्म देती है। यीशु के साथ सुबह, चिंता से नहीं, विजयी आत्मा से उठिए। बहुत से लोग दिन शुरू करते ही चिंताओं की सूची गिनने लगते हैं। उन्हें पहले ही सांस लेने में घुटन लगती है, मानो दिन पहले ही हार चुका हो। लेकिन जो व्यक्ति रात को यीशु को सौंपता है, वह जानता है कि अगली सुबह उसकी अपनी नहीं, वह परमेश्वर की है। और यदि वह सुबह देने वाला प्रभु है, तो वह उसमें आपकी सहायता भी करेगा। बाइबल में लिखा है, तेरा दिन कैसा भी क्यों ना हो, तेरे लिए अनुग्रह पर्याप्त है। हर सुबह एक नई दया। हर रात जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तो आप केवल सोने के लिए नहीं लेटते, आप एक नई सुबह की बुवाई करते हैं। और वह प्रभु जो रात को पहरा देता है, वही सुबह अपने करुणामय हाथों से आपको उठाता है। हर सुबह उसकी दया नई होती है, उसकी सच्चाई महान है। प्रभु चाहता है कि जब आप सुबह उठें, तो यह सिर्फ दिन की शुरुआत ना हो, बल्कि आत्मा के नवजीवन का उत्सव हो। जीवन का सत्य, हर दिन एक अवसर। प्रभु आपको हर सुबह इसलिए नहीं जगाता क्योंकि आपकी सांस चल रही है, बल्कि इसलिए कि वह आपके जीवन से कुछ नया करना चाहता है। उसने रात को आपको विश्राम दिया ताकि सुबह आप उसकी महिमा में उठ सकें। बिली ग्रैहम कहते हैं, जब भी आप अपनी आंखें खोलते हैं, समझ जाइए कि परमेश्वर अभी तक आप में विश्वास करता है। यही कारण है कि उसने आपको एक और दिन दिया है। विचार करने योग्य प्रश्न, क्या आज की सुबह आप आत्मा से ताजा महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आत्मा रात को सचमुच विश्राम कर पाई थी? क्या आपने प्रभु को रात का रक्षक और सुबह का गाइड नियुक्त किया है? अगर उत्तर नहीं है, तो आज की सुबह एक अवसर है, नई शुरुआत का, आत्मा के पुनर्जन्म का, परमेश्वर से दोबारा जुड़ने का। आज की सुबह केवल सूर्य के प्रकाश से नहीं आई, यह प्रभु की दया की नई किरणों से आई है। यदि आपने रात प्रभु के चरणों में समाप्त की थी, तो यह सुबह उसकी उपस्थिति में शुरू होनी चाहिए। यही आत्मिक चक्र है, प्रार्थना से विश्राम, विश्राम से नई शक्ति, और शक्ति से परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति। तो आज अपने दिन को प्रभु के हाथों सौंप दीजिए। कहिए, प्रभु, आज का दिन तेरा है। मेरी आत्मा तुझ में विश्राम करती है, मेरी सुबह तुझसे शक्ति पाती है, और मेरा जीवन तुझ में पूर्ण होता है। जिस रात को आपने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपा था, और जिस सुबह आप उसकी नई दया में जागे, वह दिन व्यर्थ नहीं जा सकता। वह दिन आत्मा की विजय का दिन होता है। अब आत्मिक यात्रा का निर्णायक मोड़ आता है। हर रात जो आपने प्रभु को समर्पित की, और हर सुबह जो आपने उसकी शांति में शुरू की, वे सिर्फ सांस लेने के पल नहीं थे, वे आत्मा के निर्माण के स्तंभ थे। अब आप उस यात्रा के उस मोड़ पर हैं, जहां आत्मा पूरी तरह परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करती है, जहां विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की धड़कन बन जाता है। बिली ग्रैहम ने कहा था, विश्वास तब तक अधूरा है जब तक वह पूर्ण समर्पण में परिवर्तित न हो जाए। अब समय है निर्णय लेने का। क्या आप केवल सुनने वाले रहेंगे या जीवन बदलने वाले? आपने हर रात को प्रभु के चरणों में रख दिया, आपने हर सुबह को आत्मिक ताजगी से शुरू किया, लेकिन क्या आपने अपने पूरे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा है? बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मुझे दे। नीति वचन 30:3। रात की प्रार्थना और सुबह की प्रशंसा, यह सब तभी पूर्ण होती है जब आत्मा समर्पण करती है। जब हम ये कहते हैं, प्रभु, मेरा जीवन तेरा है, मेरी चाल, मेरी सोच, मेरी आत्मा, सब कुछ तेरे अधीन है। अब पापों से पूर्ण रूप से मुक्त होने का समय है। आपके जीवन में वो कौन सी बात है जो अब भी परमेश्वर और आपके बीच दीवार बनी हुई है? क्या कोई ऐसा बोझ है जिसे आपने छोड़ा नहीं? क्या कोई ऐसा अपराध बोध है जो आज भी आत्मा को जकड़े हुए है? बाइबल में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। आप आज ही इस पल से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। समर्पण की अंतिम प्रार्थना अपने पूरे जीवन के लिए। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है। मैं मानता हूं कि तेरी क्षमा के बिना मैं खोया हुआ हूं।
मैं आज अपने दिल को खोलता हूँ और तुझे अपना जीवन समर्पित करता हूँ। तू मेरा उद्धारकर्ता बन, मेरा मार्गदर्शक बन। मुझे तू अपनी शांति में विश्राम दे और अनंत जीवन का आश्वासन दे। आज मैं तेरा हूँ, पूरी तरह से, हमेशा के लिए। आमीन। बिली ग्रेहम कहा करते थे, जिस दिन तुम मसीह को दिल से स्वीकार करते हो, वह दिन केवल मोक्ष का आरंभ नहीं, आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का जन्म है। अब आप आत्मिक यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां प्रभु ने आपके जीवन का उद्देश्य खोलना शुरू कर दिया है। अब जब आपने उसे रात दी, सुबह दी और अब अपना जीवन दे दिया, तो वह आपको ऐसे स्थानों पर लेकर जाएगा जहां आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आपका जीवन अब एक साधारण यात्रा नहीं है, यह प्रभु की योजना का हिस्सा है, एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम है। अब अंतिम निमंत्रण, आइए इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ चलिए। यदि आपने इन चारों भागों को ध्यान से सुना, महसूस किया और आत्मा में ग्रहण किया, तो यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह प्रभु की एक बुलाहट थी, एक आत्मिक निमंत्रण, एक व्यक्तिगत स्पर्श जो उसने आपको भेजा है। अब आप अकेले नहीं हैं, आप उसकी उपस्थिति में हैं। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि यह आत्मिक यात्रा आपके दिल को छू गई, आपकी आंखों में नमी लाई और आपकी आत्मा को नया जीवन दिया, तो यह चैनल, यीशु की सोच आपका आत्मिक परिवार है। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु की आवाज आप तक पहुंचती है। इसलिए आज अभी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कोई सामान्य चैनल नहीं है, ये एक आत्मिक मिशन है। इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि आत्मिक प्रकाश अकेले रखने की चीज नहीं होती, इसे बांटना होता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की आत्मा को परमेश्वर के पास ले आए, किसी को जीवन का उत्तर दे दे, किसी को रातों की बेचैनी से शांति की ओर मोड़ दे। यह एक आत्मिक यात्रा है और हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। हर वीडियो, हर शब्द, हर प्रार्थना इस उद्देश्य से बनाई जाती है कि आत्माएं छुड़ाई जाएं, दिलों में प्रभु की ज्योति जले और जीवनों में चमत्कार घटित हों। आपका धन्यवाद कि आपने इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ समय बिताया। हमें विश्वास है कि आपने केवल सुना नहीं, अनुभव किया है। अब यह अनुभव केवल आपके तक सीमित न रहे, इसे आगे बढ़ाइए। प्रभु का कार्य आपके द्वारा भी हो सकता है। अंतिम वचन, सोने से पहले की प्रार्थना एक रात का विश्राम नहीं, एक आत्मा की विजय है। सुबह की पहली सांस एक जीवन की नई शुरुआत है, और एक आत्मा जो प्रभु में विश्राम करती है, वो संसार की किसी भी परिस्थिति से हिल नहीं सकती। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी आत्मा को विश्राम दे और आपके जीवन को अपने उद्देश्य में प्रयोग करे। आमीन।